Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals, from question number 54. So let's get started. Riya, Mona and Nisha shared profits in the ratio of 3:2:1. Profits for the last 3 years were this respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स कुछ चीज़ें होती हैं कि पास्ट में अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। उसके लिए हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल का यूज़ करेंगे और उसको लेके ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हुआ ये कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी, तो इसका मतलब कि उनका जो भी प्रॉफिट होना था वो इसी ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, पर बाय मिस्टेक फर्म ने वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उनसे गलती हो गई है क्योंकि इस रेशियो में होना चाहिए था। तो अब हमें उसे रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो करते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट टेबल इस तरीके से बनता है। पर्टिकुलर्स जो भी पार्टनर्स का नाम बोला हुआ है वो लास्ट में आप फर्म ले लेंगे एंड डेबिट और क्रेडिट का कॉलम हर किसी के साथ आएगा। देखो अगर आप पार्टनर्स को डेबिट करोगे तो आप फर्म को क्रेडिट करोगे, और अगर हम पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं तो फर्म को डेबिट करते हैं। दूसरी बात ये कि हम पार्टनर्स को डेबिट उस केस में करेंगे जब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम करना होगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कब करेंगे जब हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना होगा। ये कुछ ऐसी 2-3 चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल मैंने बता दिया। अब हम शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि उन्होंने प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में, देखो इक्वल बोला है तो मतलब 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया, जो कि करना नहीं चाहिए था। प्रॉफिट बताया कितना हुआ है उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 साल का प्रॉफिट आपको बताया गया है और उसी को लेके आपको करना है, क्योंकि तीनों सालों से वो यही होता आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट गलत दे दिया है ना उसको हम वापस ले लेंगे। टेकन बैक, फाइन। टेकन बैक मतलब स्टूडेंट देखो गलत चला गया तो अब हम उनको वापस लेंगे तो उनका कैपिटल शेयरिंग रेशियो मतलब जो 1:1 थी वो गलत थी, तो जब हम वापस लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, मतलब डेबिट साइड पे जाएगा। प्रॉफिट लेंगे कौन सा आप, 1,40,000 फर्स्ट ईयर का था, नेक्स्ट ईयर का 84,000 था और उससे नेक्स्ट ईयर का 1,06,000 का था। ये टोटल प्रॉफिट कितने का बना, 3,30,000 का। 3,30,000 को आप 1:1:1 के रेशियो में उन सारे कैपिटल्स अकाउंट में से वापस ले लेंगे। तो 1,10,000 रिया में से ले लेंगे, देन 1,10,000 मोना में से ले लेंगे एंड 1,10,000 निशा में से ले लेंगे। और अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया है तो इनको टोटल करके वही फर्म के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्म में 3,30,000 वापस आ गए, क्योंकि गलत चले गए थे, है ना, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, गलत था इसीलिए डेबिट कर देंगे। सही होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो अब जो सही हम करने जा रहे हैं दैट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट। अब हमें उसको करेक्ट करना है इन करेक्ट रेशियो, और करेक्ट रेशियो क्वेश्चन में 3:2:1 बताई हुई है। तो जो ये प्रॉफिट आया था दैट इज 3,30,000। अब आप उसको 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो 1,65,000 रिया का बन जाएगा, 1,10,000 मोना का बन जाएगा और 55,000 आपका निशा का बन जाएगा, और टोटल करके तो फिर भी 3,30,000 ही आएगा। इस बार पार्टनर के अकाउंट में आपने क्रेडिट किया है तो फर्म के अकाउंट में आप डेबिट कर देंगे, फाइन। तो जो गलत था वो डेबिट कर देंगे और जो सही था उसे क्रेडिट कर दिया, और उसका अपोजिट फर्म के केस में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, थर्ड स्टेप में आप नेट इफेक्ट निकालोगे कि अब इनको करके निकल के क्या आ रहा है, ठीक है। नेट इफेक्ट निकालने से पहले आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए हम टोटल निकाल लेते हैं। तो इधर देखिए 1,10,000, दिस साइड 1,65,000, देन 1,10,000, अगेन 1,10,000, देन 1,10,000, देन 55,000, और फर्म के तो दोनों साइड पर 3,30,000 ही आया। इट मीन्स फर्म का तो अकाउंट अब सेट ऑफ हो गया उनका आपस में, फाइन। इसके बाद क्या हुआ, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फाइन। अब नेट इफेक्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 1,65,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, 55,000 से क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, मतलब कि रिया का अकाउंट 55,000 से क्रेडिट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब नील है, और इसके अकाउंट में देखो 55,000 से डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो इसका अकाउंट 55,000 से क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और यहाँ पे भी नील है, फर्म का भी अब कुछ भी करने की नीड नहीं है। लास्ट में हम क्या करते हैं, हम ना एडजस्टिंग एंट्री पास ऑन करते हैं। तो अब आप क्या एडजस्टिंग एंट्री पास ऑन करोगे, देखो निशा का कैपिटल अकाउंट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि आपने यहाँ पे निकाला है कि इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए रिया का। तो 2 रियाज
कैपिटल अकाउंट कर देंगे और अमाउंट क्या आया 55,000 आया है। अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है स्टूडेंट, देखो कुछ चीज़ें तो मैंने बताई कि जो जो चीज़ें आप यहाँ पे डेबिट करोगे वो यहाँ क्रेडिट करोगे, जो यहाँ क्रेडिट करोगे वो यहाँ डेबिट करोगे, नेट इफेक्ट निकल के आएगा। नेट इफेक्ट जो भी निकल के आएगा उस चीज़ का भी ये ध्यान रखना है कि उसमें भी डेबिट और क्रेडिट ना एक दूसरे के इक्वल आएगा। मतलब अगर क्रेडिट 55,000 आ रहा था तो डेबिट भी 55,000 ही निकल के आएगा। तो आपने बिल्कुल सही किया। तो यहाँ पे भी यही किया कि निशा टू रिया किया और 55,000 आया, तो जर्नल एंट्री भी बिल्कुल सही हो गई क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल आ गए। और आप नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो। देखो दो तरीके की ना नरेशन होती है, एक तो जो सिंपली जो हम अभी तक सीखते आए हैं उसमें हम लिखेंगे कि बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नाउ रेक्टिफाइड, जो हमने गलत कर दिया था उससे अब हमने रेक्टिफाई कर दिया है। या फिर सबसे इजी जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन में वो होता है कि बीइंग एडजस्टमेंट। तो आपके पास दो तरीके के ऑप्शन होंगे स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बता दिया कि या तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नाउ रेक्टिफाइड या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अगर आप ये भी कर देंगे तो आपको कुछ भी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर ये याद नहीं रहता तो जो जो उस क्वेश्चन में हो रहा है वो ले लीजिए। 55 question students, T and Q were partners in a firm, sharing profits and losses equally. Their fixed capitals were this and this respectively. Fine. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देना था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब क्या हुआ कि फर्म का ना बता दिया था उन्होंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देना था। फिक्स कैपिटल का अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है, बट उन्होंने ना दिया ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मेरी एक बात ये याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होती है उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्योंकि जिससे बढ़ेगा उससे डेबिट और जिससे कम होगा उससे क्रेडिट। तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कौन सी साइड पे लिखेंगे? हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड, और रेट उन्होंने आपको बताई हुई है कि एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से देना है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बताए गए हैं, ठीक है। पी का कैपिटल अकाउंट आपको 2 लाख का बताया गया है, 2 लाख का 12% निकालेंगे तो 24,000 हो जाएगा। और क्यू का कैपिटल अकाउंट 3 लाख का बताया गया है, 3 लाख का 12% निकालेंगे तो 36,000 हो जाएगा। अगर आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डाल रहे हो तो आप फर्म के डेबिट साइड पे डालोगे। इन दोनों को प्लस करो और अमाउंट आ रहा है 60,000 का, वो आपने यहाँ पे डाल दिया। देखो फर्म के जब डेबिट साइड पे अमाउंट आता है स्टूडेंट, इट मीन्स फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। फाइन। तो अब हमें क्या है, और कुछ तो करना नहीं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें पता था कि हमें गलत वाले को हटाना है और सही वाले को डालना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है, वो आपने डाल दिया। अब इसको खत्म करने के लिए जितने से यहाँ पे फर्म डेबिट हुई है ना उतने से यहाँ पे आके वो क्रेडिट भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी अकाउंट सेट ऑफ होगा। फर्म का हमेशा अकाउंट नील हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। तो वो फिनिश करने के लिए 60,000 से फर्म को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो अब ये क्या हो गया, देखो अब समझो, यहाँ पे अगर क्रेडिट कर रहे हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट करोगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्या होगा? लॉस ही होगा। प्रॉफिट होता तो वो क्रेडिट होता ना, लॉस हो रहा है तभी वो डेबिट में जाएगा, है ना। तो दो लॉजिक है, अगर यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट ही होगा, डेबिट हो रहा है इट मीन्स लॉस होगा, इसलिए मैंने यहाँ लॉस लिखा है। और डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में होगा? लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1 रेशियो। लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो 60,000 का आधा आधा दोनों बांट लेंगे। यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो 30,000 से ये डेबिट हो जाएगा और 30,000 से ही ये भी डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? टोटल निकाल लोगे। निकाल लो। देखो इधर आ गया 30,000, फिर आ गया 24,000, 30,000, 36,000, ठीक है, 60,000 एंड 60,000। तो अब क्या दो चीज़ें ध्यान रखनी है? दो चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर डेबिट साइड अगर आती है बड़ी तो उतने से ही क्रेडिट साइड भी आनी चाहिए। और यहाँ फर्म का अकाउंट जो है वो हमेशा सेट ऑफ हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। तो देखो ये 6,000 से ये क्या आ रहा है? डेबिट साइड इसकी बड़ी आ रही है, फाइन। और इधर क्या हो रहा है कि 6,000 से इसकी क्रेडिट साइड। तो अब जो हमारी जर्नल एंट्री पास होगी वो किस तरीके से होगी? देखो उन्होंने आपको बोला हुआ था कि वो फिक्स कैपिटल अकाउंट बताए गए थे। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट जब भी आ जाता है तो हम करंट अकाउंट यूज करते हैं। कुछ चीजें हैं जो पहले से सीखते आए हैं उन्हें भूलना नहीं है। तो क्यू का करंट अकाउंट आ जाएगा, तो क्यूज करंट अकाउंट पीज करंट अकाउंट, तो कि डेबिट करना ना, तो देखो पी का करंट अकाउंट आप डेबिट कर देंगे टू क्यूज करंट अकाउंट। उसका करंट अकाउंट हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। और अमाउंट क्या है? 6,000। इट मीन्स हमारी जो जर्नल एंट्री है स्टूडेंट वो भी आपस में क्या हो गई? मैच कर गई, फाइन।
तो 2 चीज़ें थी वो दोनों चीज़ें हो गई। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे अगर क्रेडिट में था Q तो यहाँ पे Q क्रेडिट में आ गया, यहाँ पे अगर डेबिट में था P तो P डेबिट में आ गया, और मैंने वही सिंपल नरेशन लिख दी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गए, नाउ एडजस्टेड। तो दोनों ऑप्शन है। तो मैं बता भी दूंगी कि क्या आप ले सकते हैं, वरना अदरवाइज मैं लिखूंगी मोस्टली यही, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। चलिए 56 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अजहर एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 ही है। कैपिटल्स उनके आपको दोनों के बताए गए हैं। अकाउंट्स जब प्रिपेयर हो गए ना तो उन्होंने क्या देखा कि इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट क्रेडिटेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। फिर वही हुआ कि जब अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए तो पता लगा कि पिछले साल तो हम लोगों ने 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया ही नहीं, तो अब हमें वही देना पड़ेगा। तो सेम वही पार्टनर्स के वो क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, और फिर जो भी लॉस आएगा वो पार्टनर्स के डेबिट साइड पर चला जाएगा। तो सेम ही तरीके का है। तो देखो फॉर्मेट में हर बार वही सेम फॉलो कर रही हूँ, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डेबिट और क्रेडिट साइड आ रही है, और फर्म की भी डेबिट और क्रेडिट साइड में ले रही हूँ, देन टोटल और नेट इफेक्ट आ रहा है। फाइन। अब देखो मैं आपको एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बता देती हूँ स्टूडेंट, देन हम जनरल एंट्री पास ऑन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अजद का भी निकालना है। 40,000 उसका आपको बताया गया, उसका 5% निकालेंगे। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो 2,000 का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अजद का आ रहा है, और बेनी का निकालने के लिए उसका आपको कैपिटल का अमाउंट 80,000 बताया गया है। 5% के हिसाब से निकालेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो 4,000 अमाउंट बेनी का निकल के आ गया। दोनों का कैपिटल अकाउंट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कौन से साइड पर जाता है, क्रेडिट साइड पर जाता है, तो डाल दीजिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be credited, और रेट क्या है 5% पर एनम है, तो वह पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर जाएगा। 2,000 आया है अजद का और 4,000 आया है बेनी का। इनको प्लस करके कितना हो गया, 6,000 हो गया। पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर जा रहा है तो फर्म के डेबिट साइड पर जाएगा 6,000। अब फर्म के अकाउंट को सेट ऑफ करने के लिए हमें उतने ही अमाउंट से यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा 6,000। अगर फर्म के क्रेडिट पे जा रहा है, फर्म के डेबिट साइड पे पार्टनर्स के डेबिट साइड पे आएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड पे आएगा, इट मीन्स वो लॉस होगा, तो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइन। और रेशियो क्या है 1:1, बिकॉज उन्होंने बताया हुआ है कि जो वो इक्वल पार्टनर्स हैं दोनों, तो 3,000 दोनों के डेबिट साइड पे आप पुट कर देंगे। अब आप टोटल निकालेंगे, 3,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, 6,000। फर्स्ट चीज़ क्या चेक करनी है, फर्म का कैपिटल अकाउंट सेट ऑफ हो चुका है, नील आ रहा है। अगर यहाँ देखें तो इसका 1,000 से नेट इफेक्ट में इसका डेबिट आ रहा है और इसका 1,000 से क्रेडिट आ रहा है। इट मीन्स डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो भी बिल्कुल सही आ गया। इट मीन्स हमने बिल्कुल सही किया है। तो अब हम क्या लिख देंगे कि देखो किसका यहाँ पे बेनी है, तो बेनीज, देखिए डेबिट किसका हो रहा है, अजद का, तो अजद कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं बोला तो आप सिंपल कैपिटल लिख सकते हैं, अगर फिक्स बोला होगा तो आपको करंट अकाउंट पुट करना पड़ेगा, और बेनी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट चला जाएगा। तो टू बेनीज कैपिटल अकाउंट, और अकाउंट में अमाउंट चला जाएगा 1,000 का, और सिंपल नरेशन पास हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। फाइन। तो अगर यहाँ पे बेनी का अकाउंट क्रेडिट था तो यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट दिखाया था तो डेबिट हो गया। Now 57 question. Ram, Mohan and Sohan sharing profits and losses equally have capitals of 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2022, interest was credited to them at the rate 6% instead of 5%. Give adjustment journal entry. इस क्वेश्चन में ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था अलग रेट पे और दे अलग रेट पे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में ये करते हैं कि जो गलत रेट पे दिया है वो उनसे वापस ले लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, मतलब डेबिट पे चला जाएगा, और जो सही है उससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, उसको देंगे ना उनके कैपिटल पे वो इंटरेस्ट, तो उससे वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी गलत होता है उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, और जो भी सही होता है उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, और उसका अपोजिट फर्म में हो जाता है। उसके बाद जो भी लॉस या प्रॉफिट अगर होगा फर्म के अकाउंट को सेट ऑफ करने के लिए, तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में वैसे ही चला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही सेम फॉर्मेट रहेगा। राम, मोहन, सोहन ये पार्टनर्स हैं, देन फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट साइड हमने डाल दिया है। इसके बाद देखो बोला क्या है कि क्रेडिट टू देम एट द रेट 6% इंस्टेड ऑफ 5%। देना 5% पे था, दे 6% पे दिया। गलत कौन सा है, 6% वाला, वो डेबिट होना चाहिए। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक,
वापस ले लेंगे और कौन से रेशियो में रेट पे लेंगे 6% के हिसाब से। तो 6% के हिसाब से निकाल लो। राम का कैपिटल 1,20,000 बताया हुआ है, 1,20,000 का 6% 7,200 हो जाएगा। मोहन का कैपिटल अकाउंट 90,000 का बताया हुआ है, 90,000 का 6% 5,400 हो जाएगा। और सोहन का कैपिटल अकाउंट 60,000 का बताया हुआ है, 60,000 का 6% 3,600 का हो जाएगा। पार्टनर्स के डेबिट साइड पे गया है तो फॉर्म के क्रेडिट साइड पे जाएगा। इन तीनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करके अमाउंट आ रहा है 16,200 का, वो फॉर्म के क्रेडिट साइड पे चला गया। देन जो सही है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देंगे और वो कौन से रेट पे करेंगे 5% पे, जो कि सही वाला रेट है। तो वही सेम राम का कैपिटल अकाउंट है 1,20,000 का, 1,20,000 का 5% 6,000 और मोहन का कैपिटल अकाउंट है 90,000 का, 90,000 का 5% 4,500 और सोहन का कैपिटल अकाउंट आपको बताया गया 60,000 का, 60,000 का 5% इज 3,000। इन तीनों को प्लस करिए। अगर पार्टनर से क्रेडिट साइड में डाला है तो फर्म के डेबिट साइड पे डाल दीजिए 13,500 का। अब देखो क्या हुआ कि हमने देखा था कि जो फर्म के अकाउंट है ना वो एडजस्टमेंट टेबल में ही फिनिश हो जाना चाहिए, सिर्फ पार्टनर्स को जो डेबिट और क्रेडिट करना है वो करेंगे। तो फर्म का अकाउंट यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा, क्रेडिट पे 16,200 है और डेबिट पे 13,500 है। इट मीन्स अब इसका जो बैलेंस है वो आ रहा है 2,700 का। अगर फर्म के डेबिट साइड पे आ रहा है इट मीन्स पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे जाएगा और क्रेडिट साइड पे जाएगा तो वो प्रॉफिट होगा। तो इधर से पता लग जाता है कि यहाँ पे लॉस लिखना है या प्रॉफिट, और प्रॉफिट अगेन क्रेडिट जो होगा वो 1:1 के रेशियो में होगा, तो कि बताया हुआ है कि वो इक्वल पार्टनर्स है। तो 2,700 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 900 का अमाउंट आएगा और वो तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि वो प्रॉफिट है। फिर टोटल निकालेंगे 7,200, 6,900, 5,400, 5,400, 3,600, 3,900, 16,200 एंड 16,200। ये तो नील हो गया, इनका तो जो बैलेंस होना चाहिए था वो हो गया और ये वाला अमाउंट भी नील हो गया। ये 300 से डेबिट आ रहा है और ये 300 से क्रेडिट आ रहा है। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री आपकी किस तरीके से यहाँ पे पास ऑन हो जाएगी। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 300 का, तो क्या लिख देंगे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाउ एडजस्टेड। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर को कुछ गलत दे दिया होता है तो उसको वापस लेने के लिए हमेशा डेबिट किया जाता है और अगर कुछ सही देना है तो उसके लिए हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। Last question students, Ram, Shyam, Mohan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of this 2:1:2 उनकी रेशियो है। कैपिटल्स फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट यूज होगा। राम का है 3 लाख, श्याम की है 1 लाख और मोहन की है 2 लाख। ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9% इंस्टेड ऑफ 10%। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज दिस। इंटरेस्ट देना था 10% पे, दे दिया 9% पे, अगेन वही डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट ये सब करने से पहले 2,50,000 का है। अब देखो रॉन्ग उन्होंने 9% के हिसाब से किया है तो उसको वापस ले लेंगे। तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम, वही गलत दिया है ना। तो आपको राम की कितनी बताई हुई है 3 लाख की, तो 3 लाख का 9% हो गया 27,000। श्याम की कितनी बताई हुई है 1 लाख की, 1 लाख का 9% हो गया 9,000 और मोहन की कितनी बताई हुई है 2 लाख की, तो 2 लाख का निकाल लीजिए 15,000 आ जाएगा। इन तीनों को आप प्लस करिए और प्लस करके आपके पास अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो देखिए राम का 27,000 रॉन्ग आया, श्याम का 9,000 और मोहन का 18,000 गलत था इसीलिए डेबिट किया। जितने से यहाँ पे आपने डेबिट किया उतने से फर्म को क्रेडिट कर दीजिए, दैट इज 54,000। देन जो करेक्ट है, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एट द रेट 10% है, अब वो ले लेंगे। तो राम का है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। श्याम का है 1 लाख, 1 लाख का 10% इज 10,000 एंड मोहन का है 2 लाख, 2 लाख का 10% इज 20,000 प्लस करके आ गया 60,000। अगेन डेबिट और क्रेडिट फर्म की मैच नहीं कर रही तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 6,000 से। अगर फर्म के क्रेडिट में जा रहा है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा, इट मीन्स यहाँ लॉस आएगा। और रेशियो आपको क्वेश्चन में बताई गई है 2:1:2। तो 2,400 राम बियर करेगा लॉस, 1,200 से श्याम बियर करेगा एंड अगेन 2,400 से मोहन बियर करेगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। जब आप टोटल निकाल लीजिए देन नेट इफेक्ट निकल जाएगा 29,400, 30,000, 10200, 10,000,
20400 20,000 एंड 60,000 60,000। तो फर्म का तो ऐसा जो चाहिए था नील वो आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये 600 से क्रेडिट होगा और ये 200 से डेबिट होगा और ये भी 400 से डेबिट होगा। तो अगेन डेबिट और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो आपस में क्या हो गया, मैच कर गया। तो वही था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला हुआ था तो करंट अकाउंट यूज होगा। तो श्याम और मोहन का अकाउंट डेबिट होने वाला है, तो श्याम करंट अकाउंट डेबिट, देन मोहन करंट अकाउंट डेबिट और राम का क्रेडिट हो जाएगा। तो टू राम्स करंट अकाउंट। और अमाउंट कितना था, 200, 400 एंड 600। तो नरेशन में आप सिंपली लिख सकते हो कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड, या फिर सिंपल सी जर्नल एंट्री हो सकती है कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, वो आपके पास चॉइस होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।